क्या पॉपुलेशन है हमें? 4 लाख। स्कूल क्या रहेगा? तो कितना रिक्वायरमेंट निकलेगा हम लोग को? 5 साल 10 साल में एक बार, है ना? तो तब तक हमारा मेहनत तुम लोगों का दाढ़ी में चिपक जाएगा, है या नहीं है? महीने के अंदर में कोई नया रिक्रूटमेंट नहीं कर सकता। इसलिए बच्चा अपना लिए अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखो। तुम लोग गलत काम में मत जाओ, अपना चीज़ के लिए लड़ना सीखो। अपना ऑब्जेक्शन फाइल करो, पहले जाओ लेटर बनाएगा, ड्राफ्टिंग बनाएगा, सीधा ले जाएगा। ये देख सकते हैं, ये स्टेट लाइब्रेरी है पोर्ट ब्लेयर का। और यहाँ पे जो है जो टीचर्स के पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो स्क्रूटनी होते हैं डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन वगैरह, वो तमाम चीज़ें इस वक्त में चल रही है। और यहाँ पे वही मुद्दा फिर से गरमा रहा है। यहाँ तमाम लोग, यहाँ बच्चे, वो भावी टीचर, शिक्षक यहाँ पे इस वक्त में इसी बात के लिए नाराज़गी जता रहे हैं कि जो वेरिफिकेशन या स्क्रूटनी चल रहा है वो उस प्रोसेस से संतुष्ट नहीं है। और कहीं ना कहीं उसमें गड़बड़ी, और बाहर से आए वाले जो यहाँ कैंडिडेट्स हैं उनको लग रहा है कि उनको फेवर करने के लिए कभी किसी ना किसी बहाने से ये उनको समय बढ़ाया जा रहा है, स्क्रूटनी का समय बढ़ाया जा रहा है, उनको फेवर किया जा रहा है। और ये शंका जता रहे हैं कि ये शायद पोस्ट पहले से कहीं ना कहीं तय हो रखा है, किस वर्ग को जाना है, कहाँ के कैंडिडेट्स को जाना है, इनका ऐसा मानना है। और कुछ महीने पहले ही डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने जो एक लिस्ट निकाली थी जिसमें लोग वेटिंग लिस्ट में थे, और इनका कहना है कि अगर पोस्ट इतने वैकेंट थे तो उसी लिस्ट से क्यों नहीं फिलअप कर दिया गया था कुछ लोगों को, और क्यों उस लिस्ट को हटा दिया गया और उसके बाद में ये फ्रेश रिक्रूटमेंट हो रहा है तमाम लोगों का, तमाम कैंडिडेट्स का। ये इस वक्त में सभी यहाँ जमावड़ा है और जमा हुए हैं, और ये नाराज़गी जता रहे हैं जो कैंडिडेट्स हैं कि हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह के जो यहाँ के कैंडिडेट्स हैं उनको अनदेखा किया जा रहा है। और कोई बड़ा षड्यंत्र शायद यहाँ प्रशासन की ओर से कह लीजिए या अधिकारियों की ओर से वो चल रहा है। और इस नाराज़गी के कारण वो शायद रिप्रेजेंटेशन या फिर कोई और रास्ते में जा कर के अपना विरोध जताएंगे, अपना आक्रोश जताएंगे, ऐसा इनका कहना है। और ये बहुत ही चिंता का विषय है, और एक असंतोष का माहौल जो है कैंडिडेट्स के, और जितने भी रिक्रूटमेंट इस वक्त में चल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये आवाज़ बुलंद हो रही है, स्वर उठ रहा है कि वहाँ पे कोई ना कोई गड़बड़ी हुई है। और अब देखना ये होगा कि ये तमाम गड़बड़ियों को रिवील कैसे किया जाए, उसको खुलासा कैसे किया जाए, उसके विरोध में स्वर किस तरीके से उठाया जाएगा, ये तमाम बातें अभी विचार में है और विचार किया जा रहा है। और जनता के प्रतिनिधि, राजनीतिक प्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता इनसे आके मुलाकात कर रहे हैं। हमें भी बुलाया गया, हम भी यहाँ पहुँचे इस वक्त में, और इस वक्त में वही असंतोष का माहौल है। और वो चाहते हैं शांतिपूर्ण तरीके से कोई रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिया जाए प्रशासन को और डायरेक्टर को, और इसका कोई हल निकाला जाए, या फिर इसमें तुरंत रोक लगा दी जाए। इस चयन प्रक्रिया को या तो रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से या फिर कानूनी प्रक्रिया से इसको तुरंत और तत्काल प्रभाव से रोका जाए, ऐसी इसकी मांग है। और यही विचार इस वक्त में वो कर रहे हैं तमाम कैंडिडेट्स जो आइलैंडर्स हैं यहाँ पे। क्योंकि आप ज़रा सोच सकते हैं कि एक बच्चे को जो टीचर
हमारे आने वाले भविष्य को, पीढ़ी को तैयार करेंगे, एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, या हम मानते हैं कि ऐसा माना जाता है शिक्षक जो है वो एक स्तंभ होता है समाज का, समाज निर्माण का। तो वही शिक्षक को अपने चयन प्रक्रिया में राजनीति से गुजरना पड़ रहा है। ये कटु जो है एक्सपीरियंस है, ये कड़वा एक घूंट है जो उनको पीना पड़ रहा है। तो ऐसे प्रक्रिया से गुजरने के बाद, लड़ाई के बाद, संघर्ष के बाद जब वो टीचर बच्चों को पढ़ाएंगे तो वो क्या पढ़ाएंगे और किस तरीके से पढ़ाएंगे और समाज निर्माण का क्या पाठ पढ़ा पाएंगे, वो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह समाज के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और डिपार्टमेंट को भी इसकी सुध लेनी चाहिए। और अफसोस ये है कि पढ़ाई की मानसिकता वाले लोगों की कमी है, समाज के निर्माण की जो सोच रखते हैं ऐसे लोगों की इस डिपार्टमेंट में कमी है। आप कहीं पे भी चले जाइए डिपार्टमेंट में, किसी सेक्शन में या डिवीज़न में काम करवाने के लिए आप पाएंगे, क्योंकि मानसिकता ही अजीब है। शिक्षा के निदेशालय के अंतर्गत काम कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा का कहीं पे भी दूर दूर तक प्रभाव या असर उनके ऊपर आपको नज़र नहीं आएगा। उनके चाहे व्यवहार से कह लीजिए, बातचीत से कह लीजिए, या फिर उनके काम करने के प्रक्रिया से। तो ऐसे में क्या सिर्फ ऐसे डिपार्टमेंट और इसकी तमाम जो प्रयास है, कोशिशें हैं, और जो पढ़ाने की या फिर कामकाज की ऑफिसों में शैली है, क्या कहा जा सकता है कि ये सिर्फ एक ढकोसला है, दिखावा है, छलावा है, या कोई और बात? तो एक परिस्थिति अंडमान निकोबार में इस वक्त में बनती नज़र आ रही है कि आने वाली पीढ़ी, जनता में, अंडमान आइलैंडर्स के, खासकर आइलैंडर्स में ये आक्रोश धीरे धीरे पनप रहा है और बढ़ता जा रहा है कि जिस तरीके से अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बाहरी क्षेत्र से आए लोगों का दखल इतनी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। इस कारण से कहीं ना कहीं ये नाराज़गी हर जगह व्याप्त है, हर जगह आपको देखने को मिल जाएंगे। बहरहाल प्रक्रिया कितनी सटीक है और कितने पारदर्शी है, ये आने वाला वक्त बताएगा, और आने वाले वक्त में हमें नज़र आएगा। देखना है कि ये बच्चे अब जाकर के क्या कदम उठाते हैं और इनके पेरेंट्स किस नज़रिए से इसको इस वक्त देख रहे हैं और क्या सोच उनके मन में है इस वक्त में, ये देखनी होगी। ये फिर से बता दें, ये स्टेट लाइब्रेरी पोर्ट ब्लेयर का है, जहाँ पे इस वक्त में रिक्रूटमेंट जो टीचर्स के हैं उसके स्क्रूटिनी का प्रोसेस चल रहा है। और कहा जा रहा है कि लगातार वक्त बदल रहे हैं, वक्त ज़्यादा लगा रहे हैं, और बाहर से आए हुए कैंडिडेट्स को वो समय दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं कि वो जो पीछे ना रह जाए और उनको अच्छे से वक्त मिले और मौका मिले। तो अब देखना होगा कि आगे तय क्या होता है और क्या कदम ये बच्चे उठाते हैं इस वक्त में। आने वाले वक्त में इसका हमें इंतज़ार रहेगा और हम आपसे जुड़े रहेंगे और अपडेट्स देते रहेंगे। इसी के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।